ऑल राइट स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने उन लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ रखा है आयन चैनल रिसेप्टर्स का, उसी तरीके से आपके सिलेबस में एक टाइप है रिसेप्टर का जिसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, और एक टॉपिक दिया हुआ है ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर। तो इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे, बहुत ही आसानी से इसके कंसेप्ट को हम समझ लेंगे, काफ़ी आसान है। तो बेसिकली जैसा कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं, तो सबसे पहले इस थ्योरी को मैं आपको जो क्लियर करूँ, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको एक डायग्राम की हेल्प से मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूँ ताकि आप उसको आसानी से आप कवर कर लें। देखिए, ये जो बेसिकली ये आपका क्या शो कर रखा है यहाँ पे, ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो एक एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है उसका एक मॉडल है। ये यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए, ये जो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का एक पार्ट है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर यूनिट है जो कि मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे है टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक पार्ट जो है इस रिसेप्टर का वो हेलिकल के रूप में इस मेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, और इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इसका पार्ट जो है वो साइटोसॉलिक पार्ट है। इस साइटोस मींस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज तीन पार्ट का बना होता है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी एगोनिस्ट या वो सब्सटेंस जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं वो इस पे आके बाइंड करें एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में, और वो सिग्नल जो है ट्रांसफर होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू दीज हेलाइसिस, और ये हेलाइसिस के बाद अल्टीमेटली जो कैटालाइटिक डोमेन है जो कि साइटोसॉलिक टुवर्ड्स द साइटोसॉल है, इन द साइटोसॉल है, वो आपका उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने के वजह से ही इस पूरे रिसेप्टर को हम बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, राइट। तो अब आपको ये डायग्राम से बेसिकली जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर होगा। देखिए, दिस क्लास ऑफ रिसेप्टर, पहली बात तो ये मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। दिस क्लास ऑफ रिसेप्टर आर यूटिलाइज्ड प्राइमरली बाय पेप्टाइड हार्मोन्स, मींस जब हम इसके एगोनिस्ट की बात करें कि इस पे कौन कौन सी चीज़ें आके बाइंड करती हैं, तो बेसिकली जब हम एगोनिस्ट की बात करते हैं तो मैक्सिमली जो पेप्टाइड्स हार्मोन होते हैं जिनका नेचर प्रोटीनीसियस होता है, जो प्रोटीन्स के बने होते हैं, वो बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देते हैं। जैसे कि हम बात करें इंसुलिन ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देता है, इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, या हम बात करें नर्व ग्रोथ फैक्टर की, या मैनी अदर ग्रोथ फैक्टर की। बेसिकली हम बात करें तो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं इंसुलिन, ईजीएफ, ये ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन देते हैं। तो दिस क्लास ऑफ रिसेप्टर आर यूटिलाइज्ड प्राइमरली बाय पेप्टाइड हार्मोन्स and are made up of large extracellular ligand binding domain connected to a single transmembrane helical peptide chain to an intracellular subunit having enzymatic property। तो बस यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट है वो इस बात को समझने का है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, इंट्रासेलुलर डोमेन, और ये आपका जो है जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है और जो इंट्रासेलुलर डोमेन है उसके अंदर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। The enzyme at the cytosolic site is generally a protein kinase। बेसिकली जो ये एंजाइम होता है ये प्रोटीन काइनेज होता है, बट समटाइम ये कभी कभी ग्वानिलाइल साइक्लेज हो जाता है, जिससे हम इसको ग्वानिलाइल साइक्लेज, ये भी आपको समझना होगा कि ये मैक्सिमम केसेस में प्रोटीन जो हमारा होगा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है ट्रांस मेम्ब्रेन टायरोसिन काइनेज, उसके जो साइटोसॉलिक डोमेन है जिसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, वो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी, जिसको हम शॉर्ट में आरटीके बोलते हैं। तो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी के अलावा भी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में कुछ जगह ग्वानिलाइल साइक्लेज एंजाइम होता है। यहाँ पे ये ग्वानिलाइल साइक्लेज एक्टिविटी ये इनर पोर्शन रखता है, साइटोसॉलिक पोर्शन। तो उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि द एंजाइम एट द साइटोसॉलिक साइड इज जनरली प्रोटीन काइनेज बट कैन ऑल्सो बी ग्वानिलाइल साइक्लेज इन अ फ्यू केसेस। The commonest protein kinases are the ones। अब प्रोटीन काइनेज क्या करती हैं, बेसिकली जहां पर भी फार्माकोलॉजी में अगर काइनेज आता है तो आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि वो फास्फोराइलेट करेंगी, वो फास्फोरस ग्रुप को ऐड करेंगी किसी सब्सटेंस से। द कॉमनेस्ट प्रोटीन काइनेज आर द वंस विच फास्फोराइलेट टायरोसिन रेजिड्यू ऑन द सबस्ट्रेट प्रोटीन एंड आर कॉल्ड रिसेप्टर टायरोसिन
काइनेज। मींस ये जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इस साइटोसोलिक डोमेन में है, ये जो यहां पर टायरोसिन अमाइनो एसिड है वो इटसेल्फ खुद उसको क्या करेंगी, फास्फोराइलेट कर देंगी। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसका फास्फोराइलेशन दिखाया गया। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो ये बात यहाँ पे क्लियर है कि जो साइटोसोलिक डोमेन है उसके अंदर टायरोसिन काइनेज एंजाइम होता है और वो क्या करता है, वो उस यूनिट के टायरोसिन अमाइनो एसिड को फास्फोराइलेट कर देता है इन एन अनलाइगेंडेड मोनोमेरिक स्टेट। देखिए अब अनलाइगेंडेड मोनोमेरिक स्टेट का क्या मतलब है, इस स्टेट का मतलब ये है कि ये जो जैसे ही कोई लाइगेंड आके इस पे बाइंड होगा तो दो जो ये मोनोमेरिक साइट हैं ये लेटरली एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होंगी और शिफ्ट होके दोनों क्या होंगी, अटैच हो जाएंगी एक दूसरे से। और जब अटैच होंगी तो इसको बोलेंगे डाइमराइजेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज। तो जब मोनोमेरिक फॉर्म में ये टायरोसिन काइनेज होता है तब ये इनएक्टिव होता है और जैसे ही एगोनिस्ट सपोज करिए जैसा दिखा रखा है डायग्राम में पेप्टाइड हार्मोन अटैच हुआ तो दोनों लेटरली एक दूसरे के पास आए और दोनों पास आने के बाद जो इनका साइटोसोलिक डोमेन था जिसके अंदर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी थी उसने जो टायरोसिन अमाइनो एसिड ये टी से इंडिकेट कर रखा है उसको क्या कर दिया, फास्फोराइलेट कर दिया एक दूसरे की। तो एक दूसरे की टायरोसिन एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे के टायरोसिन रेसिड्यू को एक दूसरे ने क्या कर दिया, फास्फोराइलेट कर दिया। अब जब यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो गया मींस फास्फोराइलेशन तभी होगा जब इनका डाइमराइजेशन हो, मोनोमेरिक फॉर्म से ये डाइमराइज हो, डाइमराइज तभी होंगे जब इन पे कोई लाइगेंड या एगोनिस्ट आके बाइंड होगा। तो इन द अनलाइगेंडेड मोनोमेरिक स्टेट द काइनेज रिमेन्स इनएक्टिव। जो एग्जांपल्स हैं ऑलरेडी हम कोट कर चुके हैं और ये आपका डायग्राम। तो इस डायग्राम में बेसिकली ये दिखा रखा है, देखिए ऑन बाइंडिंग द पेप्टाइड हार्मोन to the extracellular domain, the monomeric receptors move laterally in the membrane and form dimers. Dimerization activate tyrosine kinase, ये RTK को एक्टिवेट किया of the intracellular domain so that they phosphorylate tyrosine. Phosphorylate किसको कर दिया, टायरोसिन को, on each other as well as on several SH2 domain substrate protein SH2 को भी फॉस्फोरिलेट किया। मीन्स ये खुद को तो फॉस्फोरिलेट करेंगे प्लस वो कंपाउंड्स जो कंपाउंड साइटोसॉल में फ्लोट कर रहे हैं और जिनमें SH2 डोमेन जुड़ा हुआ है, सल्फ हाइड्रल डोमेन जुड़ा हुआ है, उन प्रोटीन्स को, उन कंपाउंड्स को भी ये क्या कर देंगे, फास्फोराइलेट कर देंगे। और जब SH2 कंटेनिंग कंपाउंड फास्फोराइलेट होंगे तो एक फास्फोराइलेशन कैस्केड स्टार्ट होगी जिसके रिजल्ट में आपका सेलुलर प्रोलिफरेशन होगा या डिपेंडिंग ऑन द ये एगोनिस्ट उस तरीके का अल्टीमेटली आपको एक्शन दिखाई देगा। रिजल्ट मींस इस रिसेप्टर के एक्टिवेशन का रिजल्ट दिखाई देगा कि क्या रिजल्ट आया। द फास्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट प्रोटीन, यहां पे जो कोई भी प्रोटीन जो फास्फोराइलेट हुई देन परफॉर्म डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग फंक्शन। अब ये कुछ जो परफॉर्म होना होगा एक्शन, वो एक्शन परफॉर्म करेगी, राइट। अब दूसरा जो रिसेप्टर है ये आपका हो गया रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब जो नेक्स्ट रिसेप्टर है इसकी अंडरस्टैंडिंग आप बना लिए होंगे। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है वो बेसिकली है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर। तो इसमें देखिए दोनों रिसेप्टर ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस ये है कि जो इंट्रासेलुलर डोमेन यहां पर है उसके अंदर काइनेज एक्टिविटी नहीं है। मीन्स द इंट्रासेलुलर डोमेन ऑफ दीज रिसेप्टर लैक्स इंट्रिंसिक प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी। मीन्स इंट्रिंसिक प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी इस पार्ट में इंट्रासेलुलर डोमेन में नहीं है। यहां पे कैसे एक्शन होगा, सेम है कि जैसे ही एगोनिस्ट आया डायमराइजेशन हुआ, लेटरल मूवमेंट हुआ, तो एगोनिस्ट इंड्यूस डायमराइजेशन अल्टर द इंट्रासेलुलर डोमेन कन्फर्मेशन। मीन्स यहां पे हम बात इस तरीके से आगे रखेंगे कि जैसे ही एगोनिस्ट जो बाइंड करता है और ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टैट रिसेप्टर जो होते हैं वो डायमराइज होते हैं, उनका कन्फर्मेशन इस तरीके से, स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन इस तरीके से चेंज होता है कि वहां पे जो फ्लोटिंग जैक है, जैक मीन्स जेनस काइनेज, एक तरीके का प्रोटीन काइनेज है, वो जेनस काइनेज किससे अटैच हो जाएगा, इस इंट्रासेलुलर डोमेन से, और क्या करेगा, इसको फास्फोराइलेट कर देगा इस पर्टिकुलर इंट्रिंसिक पार्ट को। तो यहां पे देख सकते हैं हम एगोनिस्ट इंड्यूस डायमराइजेशन अल्टर द इंट्रासेलुलर डोमेन कन्फर्मेशन,
इंक्रीज इट्स एफिनिटी फॉर ए साइटोसोलिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, जिसको हम बोलते हैं जैक जीनस काइनेज, इसीलिए इसका नाम ट्रांसमेम्ब्रेन जैक रखा गया। अब स्टैट क्यों आया इसके नाम में? यहां पे बेसिकली कौन से लाइगेंड होंगे हमारे, लाइक साइटोकाइंस या हार्मोन्स बाइंडिंग टू द एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन इंड्यूस रिसेप्टर डाइमराइजेशन व्हिच एक्टिवेट द इंट्रासेलुलर डोमेन टू बाइंड फ्री मूविंग जैक ए मॉलिक्यूल। ये तो सिंपल लाइन वही लिखी है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टैट जो सब्सटेंस है वो भी आके अटैच हुआ है और उसके भी टायरोसिन रेजिड्यू को फॉस्फोरिलेट कर दिया गया है, किसके द्वारा, जैक के द्वारा। तो अब हम इसको समझेंगे क्या है। द एक्टिवेटेड जैक, जैसे ही एज सुन एज द जैक विल बी फॉस्फोरिलेटेड, इस खुद को फॉस्फोरिलेट करेगा, ये क्या करेगा, जैक फॉस्फोरिलेट जब होगा टायरोसिन रेजिड्यूज का ऑन द रिसेप्टर विच देन बाइंड्स अनदर प्रोटीन स्टैट, और स्टैट का फुल फॉर्म क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जब सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये सब्सटेंस जो है, ये पर्टिकुलर जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं स्टैट की, स्टैट प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन जब एक्टिवेट होगी तो टायरोसिन रेजिड्यू ऑन स्टैट आल्सो गेट फॉस्फोरिलेटेड बाय द जैक। ये बात भी क्लियर है, जैक ने उसको फॉस्फोरिलेट कर दिया। द फॉस्फोरिलेटेड स्टैट डायमराइज, अगेन ये देखिए यहां पे डायमराइज हो रही है। अब ये फॉस्फोरिलेट हुई और ये दो स्टैट आके अटैच हो गई, तो ये क्या हुआ, यहां पे डायमराइज हुआ। मींस यहां पे स्टैट का भी डायमराइजेशन हुआ, डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर, मूव टू द न्यूक्लियस टू रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन्स। मींस जब ये डायमराइज हो जाएंगी फॉस्फोरिलेशन के बाद, तब ये मूव करेंगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और वहां वो ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, जो कि अल्टीमेटली रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फार्माकोलॉजिकल। तो अब यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से लाइगेंड्स हैं या एगोनिस्ट हैं, लाइक साइटोकाइंस, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, इंटरफेरॉन, ये दे वर्क्स बाय द जैक स्टैट रिसेप्टर। तो आपका जैक स्टैट रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आपका जो जैक स्टैट रिसेप्टर है वो बेसिकली जीनस काइनेज और स्टैट का किस तरीके से वो है, इसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, जैक के थ्रू एक्टिविटी इन्वॉल्व है और ओवरऑल चीजें यहाँ पे सेम है। ये आप कॉन्सेप्ट इसको समझ लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द दो टॉपिक है इसमें, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंड ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर। फिर भी आपके कुछ अगर रिमेनिंग डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।